कार्तिक और राजकुमार भी अब हथियारों से सुसज्जित होकर राजकुमारी का साथ देने पहुंच गए। राजकुमार को सेना के पास छोड़कर कार्तिक वापस उसी जगह चला गया जहां से उसे बंदी बनाया गया। कार्तिक को रास्ते में जो मिला उसको ढेर करता हुआ कार्तिक आगे बढ़ने लगा और उस कोने में पहुंच गया जहां कार्तिक का कमंडल छूटा था। चूंकि वो रास्ता अब कार्तिक जानता था और कमंडल लेकर कैदखाने की तरफ जाने लगा। शीघ्र ही कार्तिक कैदखाने के सामने आ गया। कैदखाने के सामने आते ही कार्तिक ने एक मंत्र बोलकर जल छिड़का तो सारे मायावी सैनिक ढेर हो गए। यह देखकर अन्य सैनिक कार्तिक की तरफ दौड़े तो योद्धा की तरफ कार्तिक ने सबको ढेर कर दिया। कुछ ही समय में सभी सैनिक कार्तिक के शिकार बन गए। अब कैदखाने के सामने सिर्फ कार्तिक ही था। कार्तिक ने कैदखाने का दरवाजा तोड़ा और अपने पिता के साथ सभी अन्य बंदियों को मुक्त किया। बाहर आते ही विशंबर पंडित कार्तिक के गले लग गए और रोने लगे। आंसू तो कार्तिक की आंखों में भी भर आए, लेकिन कार्तिक ने स्वयं को भावुक होने से रोका और पिताजी से अलग हुआ। फिर सभी के पैर छुए और बोला, कार्तिक, आप सभी से मैं माफी मांगना चाहता हूँ, लेकिन यह हमारे राज्य के लिए संकट की घड़ी है और हम सबको सबसे पहले अपने राज्य के बारे में सोचना चाहिए। राजकुमारी और राजकुमार दोनों लड़ रहे हैं, हमें अब उनका साथ देने जाना है। महाराज, सही कथन पुत्र, चलो हमें अब अपनी जिम्मेदारी निभानी है। कार्तिक सभी को लेकर जाता है। उधर अब राजकुमार और राजकुमारी दोनों लड़ रहे थे। वीरप्पा ने एक मंत्र बोला और अचानक सैकड़ों की संख्या में चमगादड़ों ने आकर दोनों को घेर लिया। दोनों अब उनके चंगल में फंस गए। चमगादड़ और चुड़ैलों से घिरे राजकुमार और राजकुमारी दोनों एक दूसरे को ताकने लगे। वीरप्पा ठास कर रहा था और चुड़ैलें भयानक शोर मचा रही थी। राजकुमारी की तलवार छूट गई थी और राजकुमार भयभीत हो गया था। राजकुमारी सोचने लगी कि काश तलवार हाथ में होती तो चंद पलों में ही इन सबको खत्म कर देती। वीरप्पा, राजकुमारी, आखिर तू उस मोड़ पर आ ही गई जो मैं चाहता था। सच है, समय इंसान को उसी राह पर ले आता है जहां उसका अंजाम होता है। आज तेरी मौत मेरे सामने ही, मेरे ही हाथों से होगी। राजकुमारी, दुष्ट हमेशा छल करने वाले, हिम्मत है तो आ, मैं अकेली और तू अकेला, फिर देख किस राह पर किसका अंजाम क्या होगा। यह शैतानी शक्ति से एक साधारण मनुष्य को घेर कर तू अपनी ताकत दिखा रहा है, लानत है तेरे पर। वीरप्पा, वाह, अब भी तेरी जवान कैंची की तरह चल रही है, लेकिन यह तो उस दीपक की तरह है जो बुझने से पहले एक बार फड़फड़ाता है। निकाल ले तू अपनी भड़ास। लेकिन जब तूने उस दिन मैदान में मुझे झुकाया था, उसी दिन से मैंने तेरी मौत की कसम खा ली थी। आज तेरा आखिरी दिन है। मैं मौका देता हूँ तुझे, जितना बोलना है बोल, और कुछ तो कर नहीं सकती। अब बोलकर निकाल ले जो क्रोध है तेरे अंदर। राजकुमारी, मूर्ख, किसका अंत समय आया है यह तो अभी पता चलेगा, लेकिन तू मर्द है ना, तो दे मेरे हाथों में तलवार और फिर देख, यदि मेरा एक कदम भी पीछे हटा तो मैं स्वयं आत्मसमर्पण कर दूंगी। है हिम्मत तो आ। वीरप्पा, इन धमकियों में आकर मैं पहले ही गलती कर चुका हूँ, अब नहीं। अब तो बस किसी भी तरह हो चाहे तेरा अंत करना है। राजकुमारी, मूर्ख, एक निहत्थे पर वार करना क्षत्रियो को शोभा नहीं देता। वीरप्पा, मुझे हर काम शोभा देता है। तेरे साथ तेरे पूरे राजवंश का खात्मा करके इस सिंहासन पर मैं बैठूंगा और इस दरबार और महल की शोभा बहुत बढ़ जाएगी। राजकुमारी, दुष्ट, तेरी यह इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। वीरप्पा फिर अट्ठास करता है। राजकुमारी विजयराज को इशारा करती है, लेकिन युद्ध कौशल से अनजान विजयराज समझ नहीं पाता है। तभी राजकुमारी के ठीक सामने खड़ी एक भयावह चुड़ैल के सीने पर एक तीर आकर पार हो जाती है और चुड़ैल वहीं ढेर हो जाती है। जरा सी नजर हटी और बिजली की फुर्ती से राजकुमारी ने तलवार उठा ली। तेरी हर हसरत को यूं ही ढेर कर दूंगा। पीछे से राजा वैभवराज धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाए हुए आते हैं। उनके साथ रानी विशंबर और चक्रधर भी थे। वीरप्पा, यह क्या? कौन है गद्दार जिसने इन लोगों को आजाद किया? कौन है? चक्रधर, तेरे अंत समय में हमें आजाद किया है पापी। वीरप्पा, ओहो बूढ़े, एक हाथ ही क्यों काट दिया मैंने उस दिन? तेरे सीने में ही खंजर घोंप देता तो आज यह नहीं होता। चक्रधर, यह तेरे समझ से बाहर है नीच। मेरा हाथ कटना तो शायद मेरी किस्मत थी। वीरप्पा, बूढ़े, तू ही सब फसाद की जड़ है। आज तेरा भी अंत मेरे हाथों से ही होगा। दूसरी तरफ से धनुष पर तीर की प्रत्यंचा चढ़ाए हुए कार्तिक प्रवेश करता है। कार्तिक, अंत तो आज तेरा होना है। वीरप्पा हैरान हो जाता है, चारों तरफ से घिर जाता है। राजकुमारी अब चुड़ैलों पर टूट पड़ी और वैभवराज व कार्तिक तीर से चमगादड़ों को एक के बाद एक ढेर कर रहे थे। सबको देखकर राजकुमार विजयराज को भी जोश आ गया और वो तलवार की टंकार अब और तीव्र हो गई। वीरप्पा मौके का फायदा पाकर निकलने ही वाला था कि कार्तिक ने पास फेंका और वीरप्पा को जकड़ लिया।
बीरप्पा की संपूर्ण सेना ढेर हो गई थी। महल के कुछ सैनिक जो डर के मारे बीरप्पा के साथ थे, सबने हथियार डाल दिए और झुक गए। राजा वैभवराज का इशारा पाकर वो सभी पीछे हट गए। पास से बंधे बीरप्पा पे राजकुमारी टूट पड़ी। क्रोध का आवेग इतना था कि राजकुमारी बीरप्पा की छाती पर चढ़ गई। राजकुमारी तलवार तानते हुए, अब बोल पापी, अंत समय किसका है। राजकुमारी तलवार का वार करने ही वाली थी कि कार्तिक ने राजकुमारी का हाथ पकड़ लिया। ये देखकर राजा वैभवराज के साथ साथ अन्य सभी चकित रह गए। सभी चाहते थे कि बीरप्पा का अंत हो, परंतु कार्तिक ने रोक लिया। कोई समझ नहीं पाया कि कार्तिक ने राजकुमारी को क्यों रोका। इसके बाद सभी ने एक के बाद एक प्रश्नों की झड़ी लगा दी। वैभवराज, कार्तिक आपने ऐसा क्यों किया, मैं समझा नहीं। इस दुष्ट के कारण इतने दिन से यह राज परिवार व संपूर्ण प्रजा इतने कष्ट सहन कर रही है। रानी, जिस दुष्ट नीच ने मेरी पुत्री का जीवन को कष्टमय बनाया, उसको मारने से क्यों रोका। मेरी पुत्री का बचपन कितने कष्टों से गुजारा आपको मालूम नहीं। चक्रधर, कार्तिक, शायद आप नहीं जानते कि इस बीरप्पा के वजह से हम सबको कितनी परेशानी झेलनी पड़ी है। आपकी मंशा क्या है यह तो मुझे पता नहीं, लेकिन इसकी मौत इस राज्य के लिए आवश्यक है। बीरप्पा ने बहुत गलत किया है इस संपूर्ण राज्य के साथ। राजकुमार, आप सब शांत हो जाओ। आपके सवाल जायज हैं, परंतु आप शांत होकर कार्तिक की बात भी तो सुनो। बीरप्पा को इस अंजाम तक पहुंचाने में सबसे बड़ा सहयोग अगर किसी का है तो वो कार्तिक का ही है। मुझे यकीन है कि यदि कार्तिक ने रोका है तो जरूर कोई कारण रहा होगा। कार्तिक, राजकुमार, आपका बहुत धन्यवाद और आप सभी से मैं क्षमा चाहता हूँ। राजकुमारी जी, आप भी शायद भूल गई हैं कि बीरप्पा के बदले शैतान की गुफा में कौन है, और यह भी याद रखो कि अभी तक आप श्राप मुक्त नहीं हो। वैभवराज, क्या मतलब है इसका, सच बताओ, बात क्या है। कार्तिक सबको गुफा की और बीरप्पा की सच्चाई बताता है और ऋषि ध्रुम की त्याग की भी। सभी लोग उत्साहित हो जाते हैं ऐसे परोपकारी ऋषि से मिलने के लिए। कार्तिक, राजकुमार और राजकुमारी बीरप्पा को लेकर गुफा की तरफ जाते हैं और राजा वैभवराज के आदेश पर प्रजा के लोग अस्त व्यस्त महल को दुरुस्त करने में सहयोग करते हैं। गुफा में पहुंचकर कार्तिक शैतान राज का आवाहन करता है तो कुलसी आ जाती है। कुलसी, वीर कार्तिक, मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आपने आपका वादा निभाया और बीरप्पा को जीवित यहाँ लाए। कार्तिक, कुलसी, आप जरूर शैतानी शक्ति रखती हैं, परंतु आप हृदय से बहुत अच्छी हैं और मुझे भी अपना वादा निभाना आता है। मैंने आश्रम में यही शिक्षा ग्रहण की है। कुलसी, बहुत अच्छा। कार्तिक, कुलसी, अब आप शैतान राज को बुलाएं और राजकुमारी को श्राप मुक्त करें। साथ ही हमारे पूजनीय ऋषि राज ध्रुम को भी हमारे साथ जाने की अनुमति दें। कुलसी, अवश्य। इसके बाद कुलसी शैतान राज को बुलाती है और साथ में ऋषि ध्रुम भी आते हैं। कुलसी ने मंत्र फूका और राजकुमारी को श्राप मुक्त किया, लेकिन कुलसी ने बीरप्पा को उसी क्षण मार दिया। यह देखकर शैतान राज और सभी चकित हो गए। शैतान राज, यह क्या कुलसी, तुमने ऐसा क्यों किया। कुलसी, क्षमा करें, लेकिन यह अब हमारी दुनिया में विश्वास के लायक नहीं। मैं उस दिन इसको मार रही थी, लेकिन आपने रोका था। अब इस अच्छे लोगों को देखने के बाद मैंने सोचा कि यह किसी के भी साथ विश्वासघात कर सकता है, और इससे पहले भी इसी गुफा में इसने यह कोशिश भी की है। इसलिए इसको मारकर मैंने अपनी इस दुनिया से एक गद्दार को कम कर दिया है। ऋषिराज, वाह, अति उत्तम। शैतानी दुनिया के नियम भी अच्छे हैं। हम बाहर से जिन लोगों को देखकर जो अंदाज लगाते हैं, अक्सर वो गलत होते हैं। यहाँ इतने दिन रहकर मैंने यह जान लिया कि आप लोग किसी गलतफहमी का शिकार हैं। आपके हृदय से आप लोग भी आज भी इंसान हो। शैतान राज, ऋषिराज, जो भी है अच्छा है। अब आप प्रस्थान करें और इस गुफा में आपको हुई तकलीफ के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। इसके बाद सभी शैतान राज को प्रणाम करते हुए मुस्कुराते हुए गुफा से बाहर आते हैं और ऋषि राज को मनाकर महल में साथ लाते हैं। शाम होते होते सभी राज्य में प्रवेश करते हैं। राज्य के हर मार्ग पे रौनक थी। प्रजा में खुशी का माहौल था। महल अब पहले जैसा हो गया था। शाही दरबार वैसा ही सजा हुआ था। प्रजा भी अब खुश थी। महल के प्रत्येक मुंडे पर घी के दीपक जल रहे थे। मुख्य द्वार पर रानी तारामती, राजा वैभवराज आरती का थाल लेकर खड़े थे। सबसे पहले ऋषि ध्रुम का सत्कार किया गया और सादर महल में ले जाया गया। उसके बाद कार्तिक, राजकुमारी चंद्रावती और राजकुमार विजयराज का भी स्वागत किया गया। ढोल नगारे बज रहे थे, महिलाएं मंगल गीत गा रही थी और शाही दरबार लगा और राजा वैभवराज सिंहासन पर विराजमान हुए। राजा, बहुत समय बाद आज महल में और संपूर्ण राज्य में फिर से खुशियां आई हैं। इस खुशी में ऋषिराज के आशीर्वाद और मार्गदर्शन में कार्तिक की सूझबूझ और राजकुमारी एवं राजकुमार की बहादुरी से तथा प्रजा का भी अतुलनीय सहयोग रहा। मैं इस दरबार में
ऋषि राज द्रुम को सर्वप्रथम स्थान देता हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ कि आप हमेशा इस राज्य की खुशहाली के लिए अपना आशीर्वाद देते रहिए। ऋषि द्रुम को सादर उच्च स्थान पर बैठाया जाता है। ऋषि महाराज, आपके द्वारा दिया गया सम्मान अद्वितीय है, परंतु मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि साधु बहता पानी होता है और कभी कहीं अस्थायी नहीं रहता। मैं आपके शाही दरबार में हर रोज सुनवाई के वक्त जरूर आऊंगा। जब भी मेरे विचारों की इस राज्य को जरूरत होगी तो बुला लेना, मैं उपस्थित जरूर हो जाऊंगा, लेकिन मैं जंगल में रहूंगा। बस आप एक झोपड़ी बनवा दीजिए। राजा, जो आ गया ऋषिराज, परंतु आप राज्य के लिए उपस्थित रहना। ऋषि, जरूर महाराज। राजा चक्रधर और बिशंबर ऋषि द्रुम के साथ कुछ समय तक मंत्रणा करते हैं और तत्पश्चात निर्णय लेते हैं कि अगला राजा कौन होगा। राजा, हम सब ने सोच समझ कर निर्णय लिया है कि राजकुमारी की वीरता और बुद्धिमानी से हम सब अत्यंत खुश हैं और राजकुमारी को इस राज्य का कमान दी जाती है। कार्तिक को सलाहकार के पद पर नियुक्त किया जाता है। राजकुमारी, क्षमा चाहती हूँ महाराज, लेकिन मैं इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकती। इस पर मेरे भाई विजयराज का हक है। मैं जब तक इस राज्य में रहूंगी सहयोग करती रहूंगी और विजयराज को तब तक युद्ध कला सिखा दूंगी। विजयराज, नहीं बहन, जब तक आपकी शादी नहीं होती तब तक इस राजगद्दी को आप संभालें, यह मेरी हृदय से इच्छा है। कार्तिक, राजकुमार सही कह रहा है राजकुमारी। राजकुमार ने शास्त्र विद्या सीखी है। आप यदि कुछ समय तक इस जिम्मेदारी को निभाते हैं तो शायद राजकुमार को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबके इस तरह कहने के बाद राजकुमारी तैयार हो जाती है। राजकुमार को सेनानायक और कार्तिक को सलाहकार के पद पर बैठाया जाता है। राजकुमारी का राजा की तरह राज तिलक किया जाता है। संपूर्ण राज्य में खुशियां छा जाती है। राज परिवार और प्रजा राजकुमारी के रूप में एक कुशल योद्धा और रणनीतिज्ञ राजा को पाकर अत्यंत खुश होते हैं। ऋषि द्रुम के हाथों से सभी का तिलक किया जाता है और खुशियां बांटी जाती हैं।